बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब ये समझते हैं कि वो अनटचेबल हैं। इमरान खान इस जोम में हैं कि भाई वो इतने मशहूर हैं, इतने पॉपुलर हैं, इतने मकबूल हैं कि उनके ऊपर किसी किस्म का कोई कानून लागू नहीं होता। लेकिन मसला पता क्या है, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, नज़र नहीं आता। ऐसा तासुर जाता है जैसे कि शायद कुछ हो नहीं रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कानून का जो घेरा है वो तंग होता हुआ नज़र आता है। और इमरान खान के मामले में भी यही हो रहा है, कानून का घेरा तंग हो रहा है क्योंकि तौहीने अदालत की कार्रवाई का आगाज़ हुआ चाहता है। और 31 अगस्त को इन पर्सन यानी कि ज़ाती हैसियत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को तलब किया है तौहीने अदालत के मामले के अंदर। वही ना, आपको पता है ना, ओए ज़ेबा चौधरी, मैंने आपको बताया था। अब मामला ये है कि इमरान खान साहब बचेंगे या ना अहल होंगे, ये वो $1 मिलियन सवाल है जिसका हम सबको इंतज़ार है। लेकिन सवाबदीद प्रोरोगेटिव वो मोज़ेज़ जज साहिबान का है। इस मामले को समझने के लिए अगर आप मुझसे पूछे, दो टोक में बात करूंगी, समझाती मैं आपको बाद में हूँ। दो टोक बात यह है कि चांसेस बहुत कम है इस मामले में इमरान खान के ना अहल ना होने के या तौहीने अदालत के मुर्तकिब होने के, जो है ये नहीं हो सकता कि वो बच जाए। उसकी मैं आपको रीज़न बताती हूँ। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा नहीं हो रहा। इससे पहले एक वज़ीर आज़म थे, इससे पहले 2 वज़रा थे, इससे पहले पाकिस्तान की सियासत के 6 ऐसे बहुत इम्पोर्टेंट कारकुन अरकान थे जो कि डिस्क्वालीफाई हुए, 1 सेनेटर थे जिनको डिस्क्वालीफाई किया गया। ये तमाम वो लोग हैं जिनको तौहीने अदालत के मुर्तकिब पाते हुए अपनी सियासत तक उनकी इफेक्ट हुई। ठीक है, अब मसला ये है, उनको सज़ा हुई इस हवाले से। अब मसला ये है कि क्योंकि इमरान खान साहब अपने आप को अक्ले कुल समझते हैं, इमरान खान साहब ये समझते हैं कि भाई उनके ऊपर तो कोई कानून लागू हो ही नहीं सकता। ठीक है, वो तो होली काओ है। ठीक है, मसला ये है कि अगर मेरिट के ऊपर मामलात चल रहे हों तो इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन या इमरान खान साहब का तौहीने अदालत का मुर्तकिब होना, या ये होना कि जी इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अदालत की तौहीन की है, ये भी राइटिंग ऑन द वॉल है। सामने बड़ा बड़ा कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है कि भाई इमरान खान ने तौहीने अदालत तो की है। अब फैसला तो जजेस ही करेंगे, लेकिन हाइपोथेटिकली अगर मैं बात करूं, इस मामले के अंदर जो सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है कि अगर इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई हो भी गए ना, क्योंकि अनहोनी बात तो नहीं है, माजी में ऐसा हो चुका है। अगर इमरान खान साहब के ऊपर तौहीने अदालत के वो मुर्तकिब पाए जाते हैं तो उन्होंने पता क्या कहना है, उन्होंने कहना है भाई ये लो जी, ये भी अमरीकी साजिश हो गई। वो ये भी जी डोनाल्ड लूप पे डाल देंगे, वो ये भी इस रजीम चेंज पर डाल देंगे कि जी क्योंकि मुझे ना अहल करवाना था, मुझे सज़ा दिलवानी थी, मुझे बड़ी कोशिश की यहाँ से पकड़ने की। मैं आपको बता रही हूँ, इमरान खान साहब यही आके कहेंगे, मुझे यहाँ से पकड़ने की कोशिश की, मुझे वहाँ से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अवाम आ गई सड़कों पर, मुझे नहीं पकड़ सके, बगावत का मुकदमा मेरे पे नहीं चला सके। फिर एंड पे इनको क्या मिला, वो यार हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, एक नरेटिव बिल्डिंग करेंगे अंदर से, चाहे उनकी जितनी चाहे मर्जी हालत जो है वो पतली हो, जितनी चाहे मर्जी उनको टेंशन हो, लोगों के सामने उन्होंने आके वो अपनी हीरोइज्म दिखानी और उन्होंने कहना है कि देखे जी मुझे तो अदालतों ने इसलिए किया क्योंकि ये तो रिटन स्क्रिप्ट था, ये तो साजिश का हिस्सा था, ये तो अमरीकी साजिश थी। क्या डोनाल्ड लू ने इमरान खान साहब को कहा था कि वो भरे मजमे के अंदर खड़े होकर बोले ओए ज़ेबा चौधरी, या नवाज शरीफ ने व्हाट्सएप करके बताया था, या मरियम नवाज ने इनको व्हाट्सएप करके बताया था? भाई एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर आपको पता है, एक कॉमन सेंस की बात है भाई, अगर आपको पता है कि अगर आप कत्ल करेंगे और कत्ल करने के बाद आपको सज़ा होनी है, तो जस्ट इसलिए क्योंकि आप बहुत मशहूर हैं या आप अपने आप को समझते हैं, आप इस जोम में हैं कि यार ये पब्लिक मेरे साथ है, मेरे पे कुछ नहीं हो सकता, तो ये गलत फहमी है। इस बुत को तोड़ें आप, कानून से बालातर कुछ नहीं है। आपको पता है कि आप बीच चौराहे में खड़े होकर के अगर किसी जज के बारे में, किसी अदलिया के किसी बंदे के बारे में, किसी इदारे के बारे में अगर आप बात करेंगे तो कानून हरकत में आएगा, उसमें पिक एंड चूज नहीं हो सकता। और अगर कानून हरकत में नहीं आता और अगर पिक एंड चूज होता है तो वो गलत चीज़ होगी। अच्छा, एक तो ये चीज़ है जो मैंने आपको बतानी है। दूसरी चीज़ भाई, इमरान खान साहब की देखे बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं और असलियत क्या है भाई। आज चेयरमैन नैब ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ये बताया है कि इमरान खान साहब जो हैं कितने का टीका लगा गए कौमी ख़जाने को। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इमरान खान साहब 35 करोड़ रुपए का टीका कौमी ख़जाने को लगा चुके हैं। कैसे लगाते हैं मैं आपको बताती हूँ, ये आपको समझना पड़ेगा। इमरान खान साहब तब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, वज़ीर आज़म नहीं थे, लेकिन परवेज़ खटक साहब जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर थे और इन्होंने जहाज़ इस्तेमाल किया, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा का जो हेलीकॉप्टर है वो इस्तेमाल किया गया। और मैं आपको घंटे भी बता देती हूँ, 166 आवर्स
166 घंटे वो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया गया, जिसका तमाम तर जो खर्चा है यानी फ्यूल वगैरह वो 35 करोड़ बनता है। लेकिन जो चेयरमैन नैब और जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को बताया उसमें पता चला कि जी कौमी ख़जाने को कोई लगभग 60 करोड़ का टीका लगा है जी, या 60 करोड़। क्योंकि सिर्फ ये थोड़ी होता है, अब जैसे आप अपने घर से दफ्तर जा रहे हैं या मैं अपने घर से ऑफिस जा रही हूँ या ऑफिस के लिए मैं निकली हूँ वापस अपने घर जाने के लिए, तो गाड़ी के मैं फ्यूल को काउंट करूँगी, गाड़ी की सर्विस, इंजन चेंज, जो सर्विसिंग होती है मैं उसको काउंट नहीं करूँगी। अगर आप वो खर्चा भी सारा डाल दे, 35 करोड़ तो वो है, अगर आप वो खर्चा भी सारा डाल दे तो लगभग 60 करोड़ का खर्चा है। यानी 60 करोड़ की जो रिकवरी है वो भाई नैब वाले कह रहे हैं, उन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को बताया है कि भाई ये रिकवरी तो इमरान खान साहब ने करनी है। ये है इमरान खान साहब की ऑनेस्टी और इमरान खान साहब की क्या कहते हैं, ऑस्टेरिटी ड्राइव, सिंप्लिसिटी। कितना सादा इमरान खान है कि जाते जाते भी वजीर आजम ना हो करके भी कौमी ख़जाने को 60 करोड़ की रिकवरी का वो टीका लगा गया भाई। ठीक है, तीसरी चीज़ ये कि इमरान खान साहब खुद जो है वो जितने चाहे मर्जी रेड लाइन क्रॉस कर लें, खुद वो इदारों के बारे में, अदलिया के बारे में, अपने मुखालफीन के बारे में, अपने पार्लियामेंटेरियंस के बारे में जितनी चाहे मर्जी बात कर ले, वो हर रेड लाइन क्रॉस करेंगे और इसको अपना हीरोइज्म समझते हैं। लेकिन मसला तब आता है जब लोग बात करते हैं कि भाई अब इमरान खान का कुछ करना है या इमरान खान को अरेस्ट करना है या उनके ऊपर केस चलाना है, तो भाई वो पीटीआई वालों के लिए रेड लाइन क्रॉस हो जाती है। और इसमें अली अमीन गंडापुर ये वो शख्सियत हैं जो आगे हैं। इनकी एक ऑडियो जो है वो वायरल हुई है। मैं अली अमीन खान गंडापुर आपसे मुखातिब हूँ और मेरा पहला पैगाम इस पीडीएम की पॉलिटिकल हुकूमत को है कि अगर इन्होंने इमरान खान को गिरफ्तार किया तो हम अवामी ताकत से इस्लामाबाद के ऊपर कब्जा कर लेंगे, इस हुकूमत से हम इस्लामाबाद को टेक ओवर कर लेंगे। और मेरा दूसरा पैगाम पुलिस को है कि अगर पुलिस ने इस साजिशी हुकूमत के साथ मिलकर हमारे रास्ते में रुकावट पैदा की तो हम इनको पुलिस की तरह नहीं बल्कि पीडीएम के वर्कर की तरह डील करेंगे। तो इसलिए बेहतर है कि इस सियासी जंग में आप इस जंग से दूर रहें और अवाम को फैसला करने दें कि वो किसको चाहते हैं इस मुल्क में और किसकी हुकूमत चाहते हैं इस मुल्क में। ऑडियो के अंदर वो खुलेआम ये कह रहे हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी हमारे लिए रेड लाइन है। इमरान खान की गिरफ्तारी पर अली अमीन गंडापुर का इस्लामाबाद पर कब्जा करने का ऐलान, उन्होंने वाज़ेह ऐलान किया है कि जी मैं इस्लामाबाद पर कब्जा करूंगा। भला इनसे कोई पूछे कि कोई बनाना रिपब्लिक है, ये कोई मजाक है कि आप कब्जा करेंगे? आप कोई गुंडे हैं, आप कोई छटे हुए बदमाश हैं जो आप इस्लामाबाद के ऊपर कब्जा करेंगे? और क्या आप में इतना तप्पड़ भी है? आप में इतना तप्पड़ है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों से मैं पूछना चाहती हूँ कि आप खुलकर गुंडागर्दी करेंगे इस्लामाबाद? जैसे आप लोग कहते थे कि भाई ये सड़क नवाज शरीफ के बाप की, इमरान खान साहब कहा करते थे ये तुम्हारे बाप का पैसा। भाई क्या इस्लामाबाद इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अली अमीन गंडापुर के बाप का है कि वो उसके ऊपर कब्जा करेगा? क्यों कानून हरकत में नहीं आएगा? बातें देखे कैसे करते हैं, ऐलानात देखे कैसे करते हैं, फिर उसके बाद जब कानून हरकत में आता है तो फिर सबकी हालत टाइट हो जाती है। सब चले हुए कारतूस फुसकी बॉम्ब बन जाते हैं कि हो हमने तो कुछ नहीं किया भाई, हमने तो कुछ नहीं किया। बातें इतनी बड़ी बड़ी करेंगे, तनियाँ इतनी बड़ी बड़ी लगाएंगे और इतनी शोखियाँ मारेंगे कि हम तो पता नहीं क्या कर लेंगे। पीटीआई वालों की आप हालत का ये अंदाज़ा लगाएं कि इनको तो असूल भी नहीं पता। असूल क्या है जी? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इजाज़त दी है कि वज़ीर आज़म समेत तमाम जो पीडीएम के रहनुमा है ना, वज़ीर आज़म भी उसमें शामिल है और पीडीएम के जितने भी रहनुमा हैं, मौलाना फजलुर रहमान भी उसमें शामिल है, उन सब के ख़िलाफ़ बगावत का जो मुकदमा है वो होना चाहिए। और ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इजाज़त दे दिया। और भाई अल्लाह के बंदो, खुदा का वास्ता है, कुछ आप असूल, कुछ आप SOPs देख लो। ये मुकदमा अगर कोई कर सकता है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ वफाक कर सकता है, सूबा नहीं कर सकता। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बिल्कुल नहीं कर सकती। मतलब आप अपनी नफ़रत में, अपनी दुश्मनी में इस हद तक अंधे गूंगे बहरे हुए हैं कि ना आपको कानून का पता है, ना आपको आइन का पता है, ना आपको SOP का पता है। बस उठते हैं, अन्नी वाह बज जाते हैं। और फिर जब वो चीज़ उल्टे पड़ जाती है तो फिर शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि देखो देखो जी हमारे खिलाफ साजिश हो गई। फिर इनको डोनाल्ड लू याद आ जाता है, इनको अमरीकी रजीम चेंज याद आ जाती है, फिर इनको अमरीका याद आ जाता है, फिर इनको मीर जाफ़र याद आ जाता है, मीर सादिक याद आ जाता है, इनको हलाकू खान याद आ जाता है। और हाँ, वहाँ से मुझे याद आया वो बेचारे शहबाज गिल, वो शहबाज गिल साहब को कल वो लेकर गए भाई पार्लियामेंट हाउस।
भाई ज़ाहिर बात है उनकी तज़हीक करनी थी, हर हुकूमत में होता है, किसी की बेइज्जती करनी हो, किसी को दिखाना हो, नीचा दिखाना हो, किसी को उसकी औकात याद करानी हो, तो ये होता है हथकड़ियाँ लगा के उसको घुमाते फिराते रहते हैं। कल वो घूम फिर रहे थे, ठीक है जी तज़हीक करनी है, ये सियासी मामला है, ये सियासी मामला है, मुझे उसके ऊपर इतनी कोई लंबी चौड़ी बहस नहीं करनी। मेरा तो मुद्दा कुछ और है। वो इमरान खान जो इतना बड़ा शिकायती बनता है, शिकायती टट्टू बनता है कि हाय मेरे साथ इतना बुरा हो गया, मेरे साथ तो ना जाने कितनी गलत चीज़ें हो गई बकौल इमरान खान के, पूरी दुनिया की जो इस्टेब्लिशमेंट है, पूरी दुनिया की ताकत इमरान खान साहब के अगेंस्ट हो गई। उन इमरान खान साहब का मैं आपको ये बता दूं, हेलीकॉप्टर वाली एग्जांपल तो मैंने आपको दे दी कि जी कितना चूना लगा गया इस चक्कर में भी पाकिस्तान की आवाम को। वो जी शहबाज गिल साहब पता नहीं किस खाते के अंदर पार्लियामेंट हाउस के अंदर, पार्लियामेंट लॉज के अंदर, सॉरी पार्लियामेंट लॉज के अंदर जो है उनका एक कमरा था जो उनके जेर इस्तेमाल था, और पता चला जी वो शहबाज गिल हो या उनके जो दोनों गार्ड्स हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। किस कैपेसिटी में भाई? कौन है जो उनको ये इजाजतें दे रहा है? नून लीग को भी चाहिए कि उनकी विफाक में हुकूमत है, उस 25 किलोमीटर के दायरे के अंदर तो उनकी हुकूमत है ही ना बकौल फवाद चौधरी साहब के। तो नून लीग को भी चाहिए कि इस हवाले से इंक्वायरी कॉल करे। आम बंदा पार्लियामेंट लॉज, आप लोगों को समझाने के लिए, जो लोग मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं, मैं आपको ये बता दूं, पार्लियामेंट लॉज वो लॉजेस हैं, वो कमरे होते हैं, वो दे आर लाइक मिनी अपार्टमेंट टाइप्स आप कह लो। एक उसमें छोटा किचन भी होता है, एक बेडरूम होता है, टीवी लाउंज होता है, किसी के अंदर 2 बेडरूम्स भी होते हैं, किसी लॉज के अंदर। वो लॉजेस वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस को, यानी वो लोग जो कि पार्लियामान का हिस्सा होते हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस है, जो MNA, उनको अलॉट किए जाते हैं। जाहिर सी बात है जो पार्लियामेंट है उसके अंदर बहुत जितने भी पार्लियामानी मेंबर्स होते हैं, पार्लियामेंटेरियंस, वो मुख्तलिफ जगहों से आते हैं, मुख्तलिफ शहरों से आते हैं। तो जब पार्लियामेंट का सेशन होता है तो वो कहाँ रहेंगे, लाइक तो उनके रहने के लिए ये लॉजेस होते हैं, और हर पार्लियामेंटेरियन को एक लॉज असाइन किया जाता है। अब शहबाज गिल तो पार्लियामेंटेरियन भी नहीं थे, उनकी तो हुकूमत भी नहीं थी। इमरान खान कौन से वजीर आजम हैं? तो पहले तो इस सवाल का जवाब देना, ये कौन इतना लाड उठा रहा है या लाड दिखा रहा है शहबाज गिल के लिए, इमरान खान के लिए, कि जो पार्लियामेंट लॉज, वो लॉज जिसके अंदर आम इंसान नहीं जा सकता। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं एक TV एंकर हूँ, मुझे जाना होता है तो मुझे भी अपनी एंट्री एग्जिट करानी पड़ती है, वो भी अगर किसी को मिलने के लिए जाना है। ऐसा नहीं है कि मुझे वहाँ पे कमरा मिल जाएगा, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। उसके लिए एक पार्लियामेंटेरियन होना ज़रूरी है। आपका तो कोई लेना देना ही नहीं है पार्लियामान से, आपकी तो हुकूमत भी नहीं है। तो शहबाज गिल के ज़ेर इस्तेमाल या उनके दोनों गार्ड्स के ज़ेर इस्तेमाल वो पार्लियामेंट लॉज क्यों था, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान को पर्क्स मिले, उनको रियायत मिले, उनको छूट मिले, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जमहूरियत को ख़तरा नहीं होता, कोई इमरान खान के खिलाफ साजिश नहीं होती। लेकिन ज़रा सा इनसे सवाल पूछ लिया जाए, ज़रा सा इनसे कहा जाए कि भैया आप ये गलत कर रहे हैं, आप ये नहीं कर सकते, तो इनके अंदर की मैं जाग जाती है, वो फौरन अनटचेबल बन जाते। ओ माय गॉड, ओ आई एम मिस्टर इमरान खान, आई एम द मोस्ट हैंडसम पर्सन इन द वर्ल्ड, आई एम द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट लीडर। वो ये कहना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं ना, सच्चाई से बिल्कुल कोसों दूर है इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आज के लिए इतना ही, आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात करेंगे। लुक आफ्टर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।